अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी को अपने चैनल टेक सीएस एंड आईटी में वेलकम करता हूं। आज मैं यहां पर एक्सेल में आपको कैसे आप चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास कॉलम चार्ट है या पाई चार्ट है, आप किस तरह से इस तरह के चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। आपके सामने एक मार्कशीट की टेबल नज़र आ रही है। इसकी बेस के ऊपर मैं आज आपको ये दो चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा और उसी तरह के आप और भी बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पे आपको एक मार्कशीट नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको रोल नंबर, नेम, इंग्लिश और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करवाना है डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म के अंदर, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि अगर आपने किसी जगह के ऊपर कोई डाटा प्रेजेंट करना होता है या आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, आपने वहाँ पे कोई डाटा प्रेजेंट करना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए डिफरेंट किस्म के चार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन चार्ट्स का किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स को हम उसके अंदर यूज़ कर सकते होते हैं, तो आज हम इनको देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो चार्ट्स हम बनाने जा रहे हैं वो मार्कशीट के चार्ट्स हैं। आपको सामने यहाँ पे जो डाटा नज़र आ रहा है, इसकी बेस के ऊपर हम दो तरह के चार्ट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास नेम और आपको डिफरेंट सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कोई 2 कॉलम या 3 कॉलम या जिस तरह का आप कोई चार्ट बनाना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो सारी टेबल का भी चार्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े कम कॉलम्स का भी टेबल बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई से 2-3 कॉलम ले लेते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम ये दोनों चार्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, नेम के कॉलम को ले लेते हैं और कोई से 2 सब्जेक्ट्स के कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम और 2 सब्जेक्ट का कॉलम जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आप 3 सब्जेक्ट्स का कॉलम या जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इससे ज़्यादा भी सब्जेक्ट्स का कॉलम या कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। इनको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास मेन्यू बार के अंदर ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट की, तो मैं उस ऑप्शन को वहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें नज़र आ रहा है इंसर्ट कॉलम चार्ट। तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंसर्ट लाइन चार्ट। अगर आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंसर्ट पाई चार्ट। इसी तरह से इससे आगे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलती हैं कि आप किस तरह का चार्ट जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो जैसे अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया आपको कि हम कोई से 2 टाइप के चार्ट जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि हमारे पास है कॉलम चार्ट। जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल नज़र आएंगे जो कि सारे के सारे कॉलम चार्ट के ही हैं। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन, कोई भी स्टाइल जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले ही अगर डिज़ाइन को यहाँ पे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले डिज़ाइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के नाम नज़र आ रहे हैं, अली, हसन, अहमद, कासिम, फ़हद और हसीब। ये आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट हैं और इन स्टूडेंट्स के 3 कॉलम्स का डाटा, यानी कि जो हमने 3 सब्जेक्ट्स इनके सेलेक्ट किए थे, उनका आपको यहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कलर के हिसाब से आपको, जैसे इंग्लिश है तो उसके लिए ब्लू कलर है और कंप्यूटर है तो ऑरेंज है। इसी हिसाब से आपके पास जो आपने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट की हैं वो यहाँ पे इंडिकेट भी हो रही हैं। यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि कौन सी बार जो है वो कौन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी आप कॉलम चार्ट यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप यहाँ पे इस चार्ट को ड्रा करेंगे, आपके पास ऊपर और भी मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप इसको इस स्टाइल में लेके आना चाहते हैं, इस स्टाइल के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टाइल जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ जाएंगे। फर्दर अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, फर्दर अगर आप इसके अंदर कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं तो भी आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है ऐड डाटा लेबल्स की, तो आप यहाँ पे डाटा लेबल्स भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कासिम की जो वैल्यूज़ थी, जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, वो डाटा वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पे ले ली हैं। इसी तरह से आप जिन स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आप ऊपर प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, उस यहाँ पे आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस शीट को किसी दूसरी शीट के ऊपर शिफ्ट कर दें, तो आप इस शीट को किसी दूसरी शिफ्ट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है मूव चार्ट की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव चार्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप मूव चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है न्यू शीट की और दूसरी ऑप्शन है सब्जेक्ट इन, यानी कि जो आपकी अभी यहाँ पे जो शीट नज़र आ रही है, जो कि मार्क शीट है, यहाँ पे नीचे मेंशन भी है। क्या आप इसको यहीं पे सेव करना चाहते हैं या आप इसको किसी न्यू शीट के ऊपर करना चाहते हैं? तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस चार्ट को किसी न्यू शीट के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहली ऑप्शन को लूँगा और पहली ऑप्शन को लेने के बाद ये मेरे पास जो है चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट है, तो मैं इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, या अगर मैं इसी को रहने दूँ तो भी ठीक है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ कॉलम चार्ट के नाम से। तो देखें जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये एक दूसरी शीट के अंदर जो है ये यहाँ पे सेव हो गया है। अगर आप फर्दर इसके ऊपर मज़ीद कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ पे हर एक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन, कोई डाटा ऐड करना है, कोई इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, कोई इसका स्टाइल चेंज करना है, कोई इसकी जो डिफरेंट और जो आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं उसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे है एज अ कॉलम चार्ट। तो जैसे अभी हमने कॉलम चार्ट को यहाँ पे ड्रा किया, सेम उसी तरीके कार को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे हम पाई चार्ट को भी इंसर्ट करेंगे। तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे लाइन चार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट बार चार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट एरिया चार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पाई चार्ट को लेना चाहते हैं, तो सेम हम वही प्रोसीजर यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे कि जितने कॉलम्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम उतने कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स को लिया था। अब अगर हम 2 कॉलम्स को लेना चाहते हैं, 3 को लेना चाहते हैं, या सारे के सारे टेबल को भी अगर लेना चाहें, तो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 2 कॉलम्स को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो इसको हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पाई चार्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर देंगे। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल डिज़ाइन मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन को अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्टेड हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम नज़र आ रहे हैं और आपको ऊपर सब्जेक्ट नज़र आ रहा है। इसकी यहाँ पे आप लेबलिंग फिर फर्दर कर सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड डाटा लेबल्स कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो जो इनके मार्क्स थे और जो इनकी इन्फॉर्मेशन थी, आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ सकती है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर और भी डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इसको यहाँ से मूव करना चाहें, तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन मौजूद है और आपके पास सेम वही प्रोसीजर है जो हमने कॉलम चार्ट के लिए यूज़ किया था। हम यहाँ से आप यहाँ पे उसको इधर से भी मूव करवा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे मूव चार्ट के ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि हमारे पास जो कि कॉलम चार्ट हमने बनाया था, वहाँ पे जो तरीक़ाकार यूज़ किया था, अगर आप इसी शीट के अंदर रहना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे लेंगे। अगर आप इसको किसी नई शीट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको न्यू शीट के ऊपर लेके जाएँगे। तो इस तरह से आप इसको ओके कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यू शीट के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया और मेरे पास यहाँ पे न्यू शीट के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो आपको यहाँ पे फर्दर फिर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं और अगर आपको यही डिज़ाइन पसंद है, तो आप इसी को भी यहाँ पे रहने दे सकते हैं। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट फर्दर जो है वो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं।